नमस्ते एवरीवन एंड आप सभी का स्वागत है आरोग्य ज्ञान विद राज में। जैसा कि हमने कहा था कि हम हर ब्रांच ऑफ मेडिसिन के ऊपर सेपरेट वीडियो लेकर के आएंगे, तो आज का हमारा टॉपिक है द इंडियन आयुर्वेदा सिस्टम। आयुर्वेदा कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है, आयुर्वेदा में कौन कौन से वेद रहे हैं, कौन कौन से ऋषि रहे हैं, आयुर्वेदा में कैसा कल्चर फॉलो किया जाता है, ये सब चीज़ों की डिटेल आपको इंटरनेट पर इजीली अवेलेबल हो जाएगी। आपको अगर इन सब के बारे में जानना है, मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आर्टिकल की, आप यहाँ पर जाकर के पढ़ सकते हैं। बट बीइंग अ कॉमन मैन, बीइंग अ कॉमन सिटीजन, हमें इन सब चीज़ों से ज़्यादा मतलब नहीं होता है। हमें चाहिए, आज का टॉपिक भी मैंने वही रखा है कि आपको आयुर्वेदा को ही दूसरी पैथीज के ऊपर सुपीरियर क्यों रखना है। आप आयुर्वेदा में ऐसा क्या है कि आप आयुर्वेदा के पास ही जाए किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेने के लिए। लेट्स स्टार्ट। पहले हम कुछ बेसिक बात कर लेते हैं। आयुर्वेदा दो शब्दों से मिलकर बना है, आयुर और वेदा। आयुर मतलब लाइफ या लॉन्जिविटी और वेदा मतलब साइंस। सो द साइंस ऑफ लाइफ इज नोन एज आयुर्वेदा। हमारे जीवन से संबंधित विज्ञान को ही हम आयुर्वेदा कहते हैं। आयुर्वेदा इज द मोस्ट एंशिएंट टाइप ऑफ मेडिसिनल फॉर्म। सबसे पुरानी मेडिसिनल फॉर्म अगर किसी को कहा जा सकता है तो वो है आयुर्वेदा, द इंडियन आयुर्वेदा सिस्टम। आयुर्वेदा 5000 साल पहले से हमारे ऋषि मुनि ऑलरेडी प्रैक्टिस करते आ रहे हैं। अब हम बात करते हैं आयुर्वेदा किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है। जैसे मॉडर्न मेडिसिन वायरस, फ्लू, पैथोजन एक्सेट्रा की बात करती है, वैसे ही हमारा इंडियन आयुर्वेदा सिस्टम त्रिदोषास की बात करता है। हमारे शरीर के 3 दोष होते हैं, वात, पित्त और कफ। यदि ये तीनों में से कोई भी दोष डिसबैलेंस हो जाता है, या तो बढ़ जाता है या तो कम हो जाता है, तो वो हमारे शरीर में डिसीज का कारण बनता है। इसीलिए अगर हम आयुर्वेदा सिस्टम के प्रिंसिपल को अगर शॉर्ट में डिफाइन करें तो वो यही कहता है कि स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना और रोगी के रोगों को दूर करना। जो स्वस्थ है उसे और स्वस्थ बनाना और जो रोगी है उसके रोगों को दूर करना, यही आयुर्वेदा का मेन मोटिव है। इंडियन आयुर्वेदा सिस्टम के मेनली 8 भाग होते हैं, इसीलिए इसे अष्टांग आयुर्वेदा के नाम से भी जाना जाता है। इन 8 भागों में जनरल मेडिसिन, सर्जरी, ईएनटी, पीडियाट्रिक्स और बहुत सारी अलग अलग ब्रांचेस है। अगर आपको इनके बारे में डिटेल जानना है, यू कैन चेक आउट द डिस्क्रिप्शन लिंक। इसके अलावा आयुर्वेदा में हमारे पास पंचकर्मा ट्रीटमेंट्स भी रहते हैं। एज द नेम सजेस्ट, पंचकर्मा 5 कर्मों का समूह है। यह मेनली बॉडी के डिटॉक्सिफिकेशन और रिजुविनेशन पर काम करता है। आपने बहुत सारी जगह देखा होगा, स्पेशली केरल और तमिलनाडु रीजन्स में बहुत बड़े बड़े रिसोर्ट्स पंचकर्मा ट्रीटमेंट्स के लिए अवेलेबल हैं। यदि आप ये पंचकर्मा ट्रीटमेंट्स करवाते हैं तो आपको अंदर से फील होगा कि आपकी बॉडी बिल्कुल लाइट हो गई है, बॉडी के सारे टॉक्सिन, सारे वेस्ट मटेरियल सब कुछ बाहर निकल गया है और आप एकदम रिलैक्स फील कर रहे हैं। नाउ द मेन पॉइंट कम्स कि हमें आयुर्वेदा को क्यों चूज़ करना चाहिए। ऐसा क्या है आयुर्वेदा में कि हम मॉडर्न मेडिसिन को या दूसरी अन्य पैथियों के मुकाबले आयुर्वेदा को ही अपना मेन प्रायोरिटी रखें। तो सबसे मेन बात यह है कि आयुर्वेदा क्योर्स योर डिसीज फ्रॉम द रूट कॉज। आयुर्वेदा आपके डिसीज को जड़ से ख़त्म करती है। आपको पता होगा एलोपैथी या मॉडर्न मेडिसिन की जो मेडिसिन रहती है उसका जो प्रिंसिपल रहता है डिसीज क्योर करने का, वो ये रहता है कि वो सिर्फ आपके सिम्टम्स को क्योर करती है, वो सिर्फ आपके सिम्टम्स को सप्रेस करती है, क्योर भी नहीं करती है, सप्रेस करती है। आप फॉर एग्जाम्पल, आप अगर डायबिटीज़ होता है, थायराइड होता है, अगर वो मॉडर्न मेडिसिन के डॉक्टर के पास जाता है, ही विल ओनली से कि हाँ ठीक है, आपकी ये 2-2, 3-3 टैबलेट्स है, ये आप शुरू कर दो एंड आपको ये ज़िंदगी भर लेना है। उसमें ऐसा रहता क्या है, इंसुलिन की कमी बढ़ने या घटने की वजह से डायबिटीज़ होता है। अब वो इंसुलिन के इंजेक्शंस देते हैं, मतलब इंसुलिन शरीर में कम हो गया तो एलोपैथी वाले बाहर से दे देंगे। जब तक आप ले रहे हो जब तक आप ठीक हो, क्योंकि आप वो बाहर से ले रहे हो ना, आपकी बॉडी के अंदर तो वो टेंडेंसी बनाई नहीं उन्होंने कि वो खुद से इंसुलिन सिक्रेट कर सके। तो जब तक आप ले रहे हो जब तक आप ठीक हो। और दूसरी बात, अगर आपके घर में कोई ज़बरदस्ती का किराएदार घुसा दे तो क्या आप उसको एक्सेप्ट कर लोगे? नहीं ना। तो फिर कोई ज़बरदस्ती आपकी बॉडी में इंसुलिन डालेगा बाहर से तो बॉडी उसके खिलाफ रिएक्ट नहीं करेगी। तो पहले तो कुछ नहीं होता है, फिर उसके साइड इफ़ेक्ट्स दिखते हैं। इंसुलिन के इफ़ेक्ट्स आपके हार्ट पे पड़ते हैं, आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो जाती है, आपको किडनी की प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये सिस्टम रहता है एलोपैथी का। अब अगर आपको डायबिटीज़ होती है और आप ये सेम प्रॉब्लम लेके अगर आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास आते हैं तो वो आपको ये कहता है कि ठीक है,
अब फॉर द टाइम बीइंग इंस्टेंट रिलीफ के लिए, इंस्टेंटली अगर आपका ब्लड शुगर लेवल बहुत ही हाई जा रहा है तो आप एलोपैथिक मेडिसिन स्टार्ट कर दीजिए। एंड उसके साथ साथ यू शुड टेक आयुर्वेदा ट्रीटमेंट। 3-4 महीने आयुर्वेदा ट्रीटमेंट चलता है। एलोपैथी की मेडिसिन परमानेंटली स्टॉप हो जाती है और आयुर्वेदा से उसकी ब्लड शुगर लेवल हमेशा के लिए कंट्रोल हो जाती है। वाई? बिकॉज वो उसके रूट कॉज पे काम कर रहा है। क्या एलोपैथी डॉक्टर ने आपको बताया था कि आपको शुगर हुई है तो उसका कारण क्या है? ऐसी क्या गलतियां की थी आपने कि आपको शुगर हुई है? वो आपने ठीक किया? नहीं। आप उसकी मेडिसिन ले रहे हो और जो गलतियां आप पहले करते थे जिसके कारण आपको शुगर हुई थी वो तो आप कर ही रहे हो। तो फिर मतलब क्या आया? उन्होंने आपको बताया कि आपकी ये गलती थी, इस वजह से आपको शुगर हुई है, तो ये आपको नहीं करना चाहिए। अगर आपकी किडनी खराब हो जाती है तो वो बोलते हैं ठीक है आप डायलिसिस कर लो या किडनी ट्रांसप्लांट करा लो। एक बार किडनी खराब हो गई, ठीक है आपने किडनी ट्रांसप्लांट करा लिया, उसके बाद फिर से किडनी खराब हो गई तो कौन गारंटी लेगा? ये डिफरेंस होता है मॉडर्न मेडिसिन और आयुर्वेदा में। अगर आप आयुर्वेदिक फिजिशियन के पास जाते हैं तो वो न सिर्फ आपको मेडिसिन देता है, आपकी लाइफस्टाइल सुधारता है, आपको खाने पीने का तरीका बताता है, आपको साथ ही में कुछ एक्सरसाइज बताता है। ये सब चीज़ें आप कंटिन्यूसली लेते हैं, करते हैं तो डेफिनेटली आपकी जो प्रॉब्लम है वो क्योर हो जाती है। एलोपैथिक मेडिसिन क्या रहती है? केमिकल से रहती है, जो जब तक आप लोगे जब तक आप ठीक रहोगे। जैसे ही आपने उसको टेपर डाउन किया आपकी प्रॉब्लम फिर से शुरू हो जाएगी। तो ये कोई ट्रीटमेंट थोड़ी हुआ। आप गोलियां कब तक खाते रहोगे? तो बिना मेडिसिन के अगर आपको जीना है, अगर आपको लगता है कि आपको कोई प्रॉब्लम है और आप चाहते हो कि वो प्रॉब्लम आपकी रूट कॉज से क्योर हो, तो वो सिर्फ एक ही पैथी कर सकती है एंड दैट इज द इंडियन आयुर्वेदा सिस्टम। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि आयुर्वेदा को सुपीरियर रखिए। आप एक चांस आयुर्वेदा को देकर देखिए। एलोपैथी वालों ने बहुत भ्रम बनाकर रखा है कि आयुर्वेदा कुछ नहीं, चूरन चटनी है। अरे आपको पता है? आप उनसे क्वेश्चन पूछिए, आपको पता है आयुर्वेदा होता क्या है? आयुर्वेदा के प्रिंसिपल्स क्या है? आपने पढ़े हैं आयुर्वेदा के ग्रंथ? नहीं पढ़े हैं तो फिर आप किस बेसिस पर जज कर रहे हो? आपने उसे चूरन चटनी का नाम दे दिया है, वो है तो नहीं ना। आज अमेरिका ने हल्दी को पेटेंट करवा लिया है। भाई इंडिया वालों ने नहीं समझा कि हल्दी कितनी काम की चीज़ है। अमेरिका वाले, यूएस वाले समझ गए कि हल्दी कितनी काम की चीज़ है एंड सो दे हैव मेड इट एज अ पेटेंटेड मेडिसिन। क्यों? इंडिया वालों ने समझा अरे हल्दी हल्दी तो हमारे किचन में अवेलेबल है, ये तो क्या काम करेगी। उन्हें पता था यूएस वालों को कि हल्दी एक बहुत अच्छी एंटीऑक्सीडेंट है, एंटी बैक्टीरियल है। हल्दी के अंदर विटामिन सी है, विटामिन के है। हल्दी को अगर हम डेली कंज्यूम करेंगे तो हमारी इम्यूनिटी पावर इंप्रूव होगी एंड सो एज अ मेडिसिन दे हैव मेड इट पेटेंटेड। लेकिन जिसका ज्ञान था हमारा इंडियंस का, वो तो पीछे के पीछे ही रह गए। ये आयुर्वेदा को हमें मॉडर्न आयुर्वेदा बनाना है। लोगों ने आयुर्वेदा को एक ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ मेडिसिन समझ लिया है। ठीक है ट्रेडिशनल, पर हम इसे मॉडर्न फॉर्म में लेकर जा सकते हैं ना। ऐसे ही हम अगर आयुर्वेदा में भी करना शुरू कर दें, आपको बताया ही ना हम आपको क्या ऑफर कर रहे हैं। हम वहाँ पर प्रिस्क्रिप्शन में तुलसी न लिख के ऑसिमम लिख दे तो क्या आपको समझ आएगा? लेकिन फिर आपको उसकी वैल्यू समझ आएगी कि हाँ चलो इंग्लिश नेम है, ऑसिमम है तो कुछ अच्छी मेडिसिन होगी, फिर आप उसको लोगे। बल्कि वो रहेगी क्या? वही तुलसी जो आपके घर के सामने पौधे में लगी हुई है। लेकिन आपको वो चीज़ें इजीली अवेलेबल हो रही है, इसीलिए आपको उस चीज़ की वैल्यू नहीं हो रही है। अब लोगों ने आयुर्वेदा को एक लिमिटेशन में रख लिया है कि हाँ तुलसी हल्दी जो किचन में अवेलेबल है वही आयुर्वेदा है। आयुर्वेदा में इतनी एडवांस तरह की मेडिसिन है जो आप सोच भी नहीं सकते हो। आपको आयुर्वेदा सच में जानना है तो जो एक आयुर्वेदा का प्रैक्टिशनर है आप उससे जा करके पूछिए कि हाँ आप बताइए आयुर्वेदा क्या है, आपको वो सच बताएगा। आप इंटरनेट पर या दूसरी जगह पर दूसरे एलोपैथिक डॉक्टर्स की बात सुन के अगर आप आयुर्वेदा को इन्फीरियर बताते हो तो ये उनसे ज़्यादा आपका लॉस है, क्योंकि आपकी हेल्थ बिगड़ेगी तो उन्हीं की वजह से बिगड़ेगी। और अगर आपको हेल्थ सुधारना है तो वो सिर्फ आपको आयुर्वेदा सिस्टम ही हेल्प कर पाएगा। आज आयुर्वेदा एक इमरजेंसी मेडिसिन के तौर पर यूज़ किया जा रहा है। लोग कहते हैं अरे आयुर्वेदा अरे बहुत स्लो मेडिसिन है, बहुत लेट काम करेगी, बहुत धीरे काम करेगी, 8-10 महीने 1 साल लग जाएगा। मैं कहता हूँ अभी कोविड-19 के टाइम में लोगों को सबसे ज़्यादा इम्यूनिटी बढ़ाने में काम किसने किया? आयुष के काढ़े ने किया, तुलसी ने किया, अदरक ने किया, दालचीनी ने किया, लौंग ने किया। इन्हीं औषधियों ने करा ना। और इन्होंने क्या टाइम लिया है?
नहीं लिया। अगर आपको सर्दी खांसी होती है, तुरंत पहले दादी माँ हमें कहती थी कि हाँ आप जो है ये काढ़ा बना के पी लीजिए या ये कुछ डिकॉक्शन ले लीजिए, इंस्टेंटली इंसान को रिलीफ मिल जाता था। लेकिन आज लोग कहते हैं अरे टाइम लगेगा। आप एलोपैथी वाले डायबिटीज़ की गोली जिंदगी भर खाने के लिए दे देंगे, वो आप खुशी खुशी खा लोगे। आयुर्वेदा वाला डायबिटीज़ को क्योर करने के लिए आपसे सिर्फ 3 से 4 महीने लेगा, तो आप बोलोगे अरे ये 3 से 4 महीने तो बहुत लंबा टाइम है। तो ये कहाँ का न्याय हुआ? फिर तो आप अपनी हेल्थ के साथ ही खिलवाड़ कर रहे हो। तो मैं तो बस यही कहना चाहता हूँ कि आप एक बार आयुर्वेदा को मौका दे के देखिए। एक बार आप क्वालिफाइड आयुर्वेदिक फिजिशियन के पास जाइए, अपनी प्रॉब्लम लेकर के जाइए, आपकी प्रॉब्लम 100% क्योर होगी, क्योंकि जो पावर आयुर्वेदा में है वो और किसी पैथी में नहीं है। बट द रेस्ट इज़ योर डिसीजन। तो बस आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम बात करेंगे होम्योपैथी के बारे में। तब तक थैंक यू, बाय।